मेरा नाम प्रोफेसर फ़रीद अहमद ख़ान है और मैं प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हूँ सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर में, और उसके साथ मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ अल राज़ी हॉस्पिटल और सर्जीमेड हॉस्पिटल लाहौर में। पिछले दिनों एक क्वेश्चन था जिसमें एक टीवी सेलिब्रिटी ने ये पूछा है कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ तो उसके बाद का जो टाइम है, आपको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर को आने में तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं, तो उस दौरान मैं क्या करूँगा। तो उस दौरान जो है ना जी, कुछ तो हल ये है कि एक तो ये कि अगर आप मुकम्मल तौर पे बाल नहीं हैं तो उसके बाद भी थोड़े थोड़े बाल उसके ऊपर रह जाते हैं, जो कि इतने बुरे नहीं लगते, और आप अपना जो भी अपना वर्क है सेलिब्रिटीज़ का वो कर सकते हैं। अगर किसी ने फिल्म्स में कास्ट होना है या वैसे होना है तो उसके लिए एक विग भी बनवाई जा सकती है जिसमें एक टेप लग जाती है और वो हेयर, उनके आर्टिफिशियल हेयर जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। और दूसरे या तीसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि टॉपिक या कोई ऐसे भी मिलते हैं जो आर्टिफिशियल हेयर की तरफ से ही बन जाते हैं जब आप उसको स्प्रे करें ऑन टॉप ऑफ इट। तो ये सारे मेथड्स ऐसे हैं, प्लस आपकी अपनी कटिंग, तो ये सारे मेथड्स ऐसे हैं कि जिनको यूज़ करके तो आप वो वाला टाइम जो कि ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन हेयर और उनके आने और आपके ट्रांसप्लांट के दौरान, उसको आप ख़ास तौर पे इन सेलिब्रिटीज़ के लिए वो गुजार सकते हैं। पहले तो जो बालों की ट्रांसप्लांटेशन थी वो शुरू हुई थी स्ट्रिप मेथड से, जिसका मतलब ये था कि हम एक नाइफ़ के साथ बाकायदा बैक से, जहाँ पे बाल ज़्यादा देर तक रहते हैं, वहाँ से एक छोटी स्ट्रिप लेके उसको बाद में स्यूचर कर दिया करते थे, और उस स्ट्रिप में से बाल निकाल के जिन जगह पे आपके बाल नहीं होते वहाँ पे हम लगा दिया करते थे। लेकिन जो नया तरीका आया है जो कि हम यूज़ भी कर रहे हैं, उसको FUE कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें ये होता है कि एक ख़ास तरह की मशीन के ज़रिए आप एक पंचेस होते हैं जिनकी क्वालिटी को ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, उनकी स्टरलाइजेशन और क्वालिटी का भी, वरना आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात इन्फेक्शन से कुछ ऐसे केसेस भी हो जाते हैं कि जो लोग कमरों में या अनस्टरलाइज्ड जो कुछ चीज़ें यूज़ करती हैं उससे उनमें इन्फेक्शन भी होने का ख़तरा होता है। तो इसमें हम ये करते हैं जी कि एक एक यूनिट बाल का लेके, जिसको कि फॉलिकल कहते हैं, जिसके अंदर बालों के ग्राफ्ट्स होते हैं, तो हम उसका वो फॉलिकल लेके और वो फॉलिकल इंडिविजुअल उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं बालों के अगले हिस्से पे, जो बहुत अगला हिस्सा है जिसको हेयर लाइन कहते हैं, वहाँ पे बहुत थिन किस्म के वो लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाते हुए हम वो ज़्यादा कर लेते हैं। और आजकल हम मेगा सेशन की मदद से कोई तकरीबन 3000 के करीब ये वाले फॉलिकल्स लगा सकते हैं, और ये ग्राफ्टिंग आजकल के ज़माने में उससे ये फ़ायदा होता है कि ना तो कोई स्टिचिंग है और ना कोई ब्लीडिंग है, और इसमें दो टाइम तो कंज्यूम होता है, लेकिन ये प्रोसीजर जो है ये बहुत हद तक अब लोकल एनेस्थीसिया में होता है और तकरीबन पेन फ्री है, और जो पहले स्वेलिंग्स वगैरह फेस पे आती थी वो भी अब काफ़ी कम हो गई हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं अगर ये प्रॉपरली ट्रेंड कॉस्मेटिक सर्जन से करवाया जाए। तो डॉक्टर साहब ये एक ही सिटिंग है इसकी या मल्टीपल सिटिंग्स में होता है? ये आम तौर पे ये डिपेंड करता है जी कि जो बॉल्डनेस है वो आम तौर पे उसकी कैटेगरीज होती हैं। अगर तो थोड़ी बॉल्डनेस है तो फिर तो आप उसको बड़े आराम से एक ही सिटिंग में कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो फिर आपको उसमें आप 2 भी सेटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन FUE का फ़ायदा ये है कि आप उसी जगह से 5 या 6 दफ़ा भी हेयर की क्रॉप्स ले सकते हैं। इसलिए बाज़ लोग ये करते हैं कि वो थोड़े थोड़े सेशंस में, इस तरह के आपको इल्म भी ना हो, और थोड़े थोड़े सेशंस में जो आम तौर पे शोबिज़ की शख्सियात हैं या जो हमारे और सियासतदान हैं या जो हैं, वो थोड़े थोड़े बाल लगवाते हैं ताकि वो अंदाज़ा भी ना हो और वो डिसर्नेबल भी ना हो और वो जल्दी ग्रो भी कर दें। ये कितने परमानेंट होते हैं? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जी, कि चूँकि पीछे बाल जो हैं वो जेनेटिकली वो ज़्यादा देर तक रहते हैं, इसलिए एक फिनोमेना कहलाता है, उसको कहते हैं फिनोमेना ऑफ जेनेटिक प्रीपोंडरेंस, जिसका मतलब है कि वो बाल अपनी जेनेटिक मेमोरी साथ लेके आते हैं जब आगे होते हैं, इसीलिए वो बाल ज़्यादा देर तक रहते हैं
अगर वो पूरा प्रॉपरली ग्रो हो जाएं एज़ कम्पेयर टू अपने बाल जो कि बॉल्डनेस की वजह से फ़र्दर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बॉल्डनेस का इलाज उस तरह तो नहीं किया बल्कि उसको वहाँ पे बाल लगाए हैं, तो वो बाल ज़्यादा देर तक मेंटेन रहते हैं अगर प्रॉपरली लगाए जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पिछले हिस्से में बालों की डेंसिटी या बालों की थिकनेस कम होती है, ये लोग पुअर कैंडिडेट्स होते हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। और इसी तरह वो लोग जिनमें फ़र्दर अभी बॉल्डनेस आ रही हो, लाइक 25-26 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पुअर रिस्पॉन्डर्स हैं। इसीलिए पेशेंट सिलेक्शन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरिएबल है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि नंबर 1 हमने कितने फॉलिकल्स या कितने ग्राफ्ट्स लगाने हैं, नंबर 2 कि वो एरिया कितना कवर्ड है, और नंबर 3 वो सेटिंग क्या है। मसलन आजकल आपको पता होगा कि अगर एक कमरे में आप करवा रहे हैं जहाँ स्टरलाइजेशन का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा, और उसके मुकाबले में आप एक ऑपरेशन थिएटर में कर रहे हैं जहाँ पे, तो उसकी कॉस्ट लाज़िम बढ़ जाएगी। जो रेंज है वो आप समझें कि 1 लाख से लेके और 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 या 3 लाख रुपए तक वो पर सेशन कॉस्ट करता है। लेकिन ये फिर भी उन ममालिक से बहुत कम है पाकिस्तान में, जहाँ पे आजकल ये बड़ा फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है। जैसे आपको पता होगा अब आजकल टर्की में, आजकल अमेरिका में, आजकल इंडिया में ये हेयर ट्रांसप्लांट की जो सनत है, ये बड़ी एक आप समझें कि फ़ॉरेन एक्सचेंज का एक नॉन अकस्टम्ड एक तरीका है जिससे कि वो अर्न कर रहे हैं, और इसमें वो अपनी साथ वो फॉरेन एक्सचेंज को भी बढ़ाते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान अभी भी उन मुल्कों में है जहाँ ये वाली सर्जरी और भी कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत चीप होती हैं। तभी हमारे यहाँ जो बाहर से लोग काफ़ी आते हैं जो कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी यहाँ करा के और साथ अपने रिश्तेदारों दोस्तों से भी मिल के और फिर बाहर के मुल्क में चले जाते हैं। ये आम तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि 3000 से 4000 अगर हम हेयर लगाएं तो वो अगला हिस्सा स्कैल्प का मर्दों में ख़ास तौर पे वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। अगर टोटल स्कैल्प करनी हो तो वो FUE में वो डिपेंड करता है कि आपकी पहले थिकनेस कितनी है। मसलन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आमतौर पे 80 से 100 बाल होते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो किस कैटेगरी ऑफ बॉल्डनेस में फॉल करता है और किस तरह वो उसमें वो करता है। लेकिन आम तौर पे 3000 से 4000 बालों के बाद आपको बॉल्डनेस, बॉल्ड कहने और उसमें आपका फ़र्क ख़त्म हो जाता है और आपके बाल नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि वो स्कैल्प पे लगे हुए हैं। If you like this video, please subscribe and ring the bell.